रुकिए। मैं जानती हूँ आपको मुझसे उतनी नफरत नहीं है जितनी नफरत आपको मुझसे लड़ने से है। इतने महीनों में पहली सही बात बोली है तुमने। बात तो मैंने पहले भी बहुत सही बोली है, बस आपने सुनी नहीं। जो तुम फील करती हो वैसे तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों तुम्हारी बातें आग से जलाती हैं रीत? जबकि तुम्हारी आंखें हर पल मेरे इंतजार में रहती हैं। मुझे हमेशा से हमारे बीच में सिर्फ एक ही कमी महसूस हुई, शिद्दत की। तो मैंने सोचा कि अगर वो शिद्दत प्यार में ना सही, नफरत में ही सही, कम से कम इसकी वजह से ये तो तय हो जाएगा कि आप चाहे या ना चाहे, आप हर पल मेरे बारे में सोचते हैं। जब से हम मिले हैं रीत, तुम्हारे बारे में तो सोचा है मैंने। तुम मानो या ना मानो, तुम जीत तो मुझसे गई हो रीत। तो क्यों ना अब ये सब खत्म कर दें? अरे वाह, इस खास पल का तो जश्न मनाना चाहिए हमें। हमारा फेवरेट गाना हो जाए। सब कुछ तो छीन लिया है तुमने, अब देखो मेरे मुंह की बातें भी छीन ली। और दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू, और दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू। ये क्या कर रही हो तुम? बंद करो इसे। क्यों? छत सबका कॉमन एरिया है। मेरा मन है गाना सुनने का, मैं सुनूंगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुमने जो 2 कमरे हमें दिए हैं उनमें जगह नहीं है, और ऊपर से तुमने मेरी कार भी जला दी। मैं सोऊं कहाँ? सही कह रहे हैं, मुझे आपकी मजबूरी का थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए। तुमसे ही मेरी कहानी पहचान जैसे पुरानी हूँ साथ मैं। तुम साथिया था गलत अपना यूं मिलना, क्यों गलत लगता है दिल ना हो गलतियाँ। चिंगारियाँ मैं आग तुम हो दामन, तुम राग हो मैं सावन में जहाँ रहूं हो तेरा वो जो हवा दी। ये आग क्यों जला दी? एक चांद तू मैं रात की दास्तां हूँ। संग रहते थे जो ये कहते थे वो, मोहब्बत ना हो जाए हमको कभी। जो हो जाए तो वही छोड़ दो, वो राहें ना जिनका हो हासिल कहीं। था तुमने छुआ लगी थी दुआ, हुआ जो असर वो हम पे रहा। जो कल था कभी वो ही आज है, सफर में तो है पर मंजिल नहीं। वो साथ था घड़ी भर, है जिंदगी बड़ी पर मिलना लिखा था अपना ही यहाँ। दुनिया लग मेरी तुम्हारी एक हुई राब हमारी। एक चांद तू मैं रात की दास्तां हूँ।
माता रानी, प्लीज मेरी मदद करना। मुझे इस मोड़ पे आने के बाद भटकने मत देना, प्लीज। दिव्या भाभी, आप इतनी सुबह सुबह मंदिर में क्या कर रही हैं? तो क्या करूँ रीत, मैं जिस तरह की प्रॉब्लम में हूँ उससे निकलने का रास्ता मुझे माता रानी ही दिखा सकती है। वैसे आप मुझसे भी बात कर सकती हैं इस बारे में। मैं क्या बात करूँ रीत, मुझे इतने दिन हो गए इस हाउस में आए हुए और प्रतीक मेरी तरफ देखते तक नहीं है, मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। एक आध बार मैं उन्हें पकड़ लेती हूँ मुझे देखते हुए तो वो ऐसे मुंह घुमाते जैसे मुझे देख ही नहीं रहे थे। बस उस स्मिता के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, आज भी वो उसी पे लट्टू हैं। दिव्या भाभी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा, पर आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। और प्रतीक भी स्मिता के पीछे इसलिए ही है क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में वो मजबूती नहीं थी, और इसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। तो आपको उनके लिए खुद को थोड़ा सा बदलना होगा। आपको उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि आप उन्हें दिल से वापस चाहती हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और ये सब रातों रात तो नहीं होगा, इसलिए आपको कोशिश करते रहनी होगी। तुम सही कह रही हो रीत, मैं फुल ट्राई करूंगी। हाँ भाभी, क्योंकि ये रिश्ता बहुत कीमती है आपके लिए। वैसे मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू रीत, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। वैसे मैं तुम्हें ना बहुत दिन से कहने वाली थी, तुम्हारा ये जो नया स्टाइल है ना एकदम जबरदस्त है। #verycool। तो तुम ऐसे ही लगी रहो। जय माता दी। कीर्ति, राघव की देखभाल तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से हर सुबह तुम राघव के लिए नाश्ता बनाओ। कहते हैं कि अगर दिल से कोई नाश्ता बनाए या मतलब खाना बनाए ना, तो वो खाना शरीर को बहुत अच्छे से लगता है। और मेरी माता रानी जानती है कि इस वक्त राघव को देखभाल की कितनी जरूरत है। जी आंटी जी, मुझे राघव जी के लिए खाना बनाने में बहुत खुशी मिलेगी। जीती रहो। राघव, मैंने अपने लिए पास्ता मंगवाया और आपने अपने लिए पाइनएप्पल टॉपिंग वाला पिज्जा, तो आप मेरी प्लेट में से क्यों खा रहे हो? क्योंकि इस दुनिया का सबसे बेस्ट खाना वो होता है जो मैं तुम्हारी प्लेट से चुरा के खाता हूँ। दिखाओ। क्या हुआ राघव? राघव, पानी पीछे। क्या हुआ? हे भगवान, आपको तो मशरूम से एलर्जी है और पास्ता में तो मशरूम था। सॉरी राघव, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। राघव, ये क्या बना रही हो तुम? ये राघव जी के लिए मशरूम सैंडविच मेरी स्पेशल रेसिपी है। तुम ये नहीं बना सकती कीर्ति। मुझे आप रोकेंगी रीत?